ऐसी अवस्था में पुरुष के लिए सुंदर स्त्री भी बीस के समान होती है। ऐसा हम नहीं, आचार्य चाणक्य कहते हैं। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिता, बुद्धिमानता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल कर रख दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आचार्य चाणक्य कुशल राजनीतिक, चतुर कूटनीतिक, सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए और अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवनानुभव से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। प्राचीन समय से ही पुरुषों के लिए स्त्री सुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। आज भी पुरुषों के लिए स्त्रियों का आकर्षण सर्वाधिक बना हुआ है। पुरुष चाहे जवान हो या वृद्ध, उसके मन में स्त्रियों के लिए विशेष स्थान रहता है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए एक ऐसी अवस्था बताई है जब उनके लिए स्त्री किसी विष के समान हो जाती है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें सुंदर स्त्री भी विष के समान हो जाती है, यानी जहर के समान हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए अभ्यास के बिना शास्त्रों का ज्ञान विष के समान है। शास्त्रों का ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अभ्यास किए स्वयं को शास्त्रों का ज्ञाता बताता है तो भविष्य में उसे पूरे समाज के सामने अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति के अपमान किसी विष के समान ही है। इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अजीर्ण भोजन विषणम, यानी यदि व्यक्ति का पेट खराब हो तो उस अवस्था में भोजन विष के समान ही होता है। पेट स्वस्थ हो तब तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मन तुरंत ही ललचा जाता है, लेकिन पेट खराब होने की स्थिति में 56 भोग भी विष की तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में उचित उपचार किए बिना स्वादिष्ट भोजन से भी दूर रहना ही श्रेष्ठ रहता है। दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, यानी किसी गरीब को कोई सभा या समारोह विष के समान ही होता है। किसी भी प्रकार की सभा हो, आमतौर पर वहाँ सभी लोग अच्छे वस्त्र धारण किए रहते हैं। अच्छे और धनी लोगों के बीच यदि कोई गरीब व्यक्ति चला जाए तो उसे अपमान का एहसास होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी स्वाभिमानी गरीब व्यक्ति के लिए सभा में जाना ही विषपान करने जैसा ही है। अंतिम बात, वृद्धस्य तरुणी विषम, यानी किसी वृद्ध पुरुष के लिए नवयौवना विष के समान होती है। यदि कोई वृद्ध या शारीरिक रूप से कमजोर पुरुष किसी सुंदर और जवान स्त्री से विवाह करता है तो वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अधिकांश परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन तभी अच्छा रह सकता है जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को शारीरिक रूप से भी संतुष्ट करते हैं। यदि कोई वृद्ध पुरुष नवयौवना को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसकी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, यानी रास्ते से भटक सकती है। पत्नी के पथभ्रष्ट होने पर पति को पूरे समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में किसी भी वृद्ध और कमजोर पुरुष के लिए नवयौवना विष के समान ही होती है। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी यदि चाणक्य के द्वारा बताई गई सिद्धांत और नीतियां अमर है तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवनानुभव से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना वह 2400 साल पहले था, और हम लगातार चाणक्य की महत्वपूर्ण नीतियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। जो चाणक्य नीति को अच्छी तरीके से जानता है वो जीवन में ना के बराबर धोखा खाते हैं और वो जो भी करते हैं सफल हो जाते हैं। अगर आप भी चाणक्य के महत्वपूर्ण नीतियों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उससे भी ज्यादा जरूरी आप बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। आपको इन 4 नीतियों में सबसे अच्छा कौन सा नीति लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और फेसबुक में जरूर शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।